हेलो दोस्तों गौतम अडानी एक इंडियन बिलियनियर और अडानी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर हैं। इसके साथ साथ गौतम अडानी अडानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। पर दोस्तों अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण अडानी ग्रुप लोगों की नज़र में है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंडे को यानी कि 14 जून को अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स में 25% तक की गिरावट देखने को मिला। दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है। अब ऐसा क्यों हुआ जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्यों आई अडानी ग्रुप के शेयर्स में इतनी बड़ी गिरावट, इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी। NSDL ने अडानी ग्रुप के अंदर जो फॉरेन फंड्स हैं उसको फ्रीज कर दिया है। दोस्तों यहाँ आपको ये पता होनी चाहिए, सारे फंड्स को फ्रीज नहीं किया गया है। NSDL ने सिर्फ 3 फंड्स को फ्रीज किया है। दोस्तों किसी भी कंपनी में बहुत जगह से फंड्स लिया जाता है। दोस्तों NSDL क्या होता है और उसने क्यों फ्रीज किया अडानी एंटरप्राइजेस के इन 3 फंड्स को। दोस्तों NSDL इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। NSDL को आप एक तरह से बैंक भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसे बैंक में जमा करते हैं, वैसे ही अगर आपके पास स्टॉक, बॉन्ड या फिर शेयर्स हो तो आप उसे NSDL में रखते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में। जब आप किसी भी कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं तो वो NSDL में जमा हो जाता है और जब आप अपने शेयर्स को बेचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा। इसको इसलिए बनाया गया है कि कोई भी शेयर्स और फंड्स के साथ गड़बड़ी ना कर सके। यही हुआ यहाँ। NSDL ने 3 फॉरेन फंड्स को फ्रीज कर दिया। अब ये फंड्स किसके थे? तो दोस्तों ये फंड्स अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड्स, क्रिस्टा फंड्स और APMS इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये तीनों इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लगभग 43,500 करोड़ के शेयर्स अडानी ग्रुप के 4 कंपनीज में हैं। इसी अमाउंट को फ्रीज किया गया है और इसको मई 31 से पहले ही फ्रीज कर दिया गया था और खबर अभी आई है। NSDL ने क्यों फ्रीज किया इन फंड्स को? तो इकोनॉमिक्स टाइम्स ने ये कहा है कि PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखिए दोस्तों, जब भी किसी कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो कंपनी को NSDL को बताना पड़ता है कि हमारे कंपनीज में इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। हो सकता है इन फंड्स ने NSDL को इन्फॉर्म नहीं किया हो, इसलिए इन फंड्स को फ्रीज कर दिया गया हो। वैसे आप ये याद रखिए कि ये मीडिया रिपोर्ट है। गौतम अडानी ने इन सब पर इनकार कर दिया है। फंड्स फ्रीज होने से शेयर्स में गिरावट क्यों आई? तो दोस्तों फंड्स फ्रीज होने का मतलब है कि अब आप उस पैसे से ना ही शेयर्स खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं जब तक NSDL उस फंड्स को रिलीज़ नहीं करता। ये एक कारण हो सकता है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के बाद मार्केट काफ़ी पैनिक हो गया था, इसलिए इस गिरावट का आना तय था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो तीनों फंड्स कहाँ के थे जिनको फ्रीज किया गया है। तो दोस्तों ये तीनों फंड्स मॉरिशस से आए थे। ये तीनों इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो मॉरिशस बेस्ड कंपनीज ने किया है और यहाँ पर शक ये भी किया जा रहा है कि कहीं ये गलत पैसा तो नहीं इन्वेस्ट हुआ, क्योंकि ये तीनों इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं जो कि पोर्ट लुइस नाम के स्थान पर है और इनका कोई भी वेबसाइट नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये पैसा इंडिया का ही तो नहीं जिसे पहले मॉरिशस भेजा गया और फिर इंडिया में इन्वेस्ट किया गया हो। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो बात है, इस इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास अडानी ग्रुप के कंपनीज के अच्छा खासा स्टेक है। जैसे अडानी इंटरप्राइजेस का 6.82% इन कंपनीज के पास है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास। उसके बाद अडानी ट्रांसमिशन का 8.03% है, अडानी टोटल गैस का 5.92% है और अडानी ग्रीन का 3.58% है और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अडानी ग्रुप की कंपनीज में 1 या 2% के स्टेक के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना होगा और इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास, इन 3 इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास अडानी ग्रुप की कंपनीज का इतना स्टेक इस शक को और गहरा बनाता है। पर दोस्तों मैंने जैसा आपको कहा, ये सब एक मीडिया रिपोर्ट है, कोई कंफर्म रिपोर्ट इस पे अभी तक नहीं आई है कि ये फॉल क्यों हुआ। जो भी है ये एक इकोनॉमिक्स टाइम और कई मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद इसको बनाया गया है। धन्यवाद।